हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, जहां क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और नोट्स के लिए आप हमारे बेटा वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करेंगे एओडी की। भैया एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स है बेटा, और 5 क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो टोटल देखा जाए तो इस वीडियो में हम टोटल 7 पार्ट्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। आओ बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पढ़ते हैं, है क्या? प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें प्रूफ करना है कि इन फंक्शंस का ना ही मैक्सिमा है, ना ही मिनिमा है, ना ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही मिनिमम। तो हमें ये कैसे प्रूव करना है, कैसे करेंगे सर? सिंपल है यार, कुछ कॉमन सेंस से, कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, कुछ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। पर बेटर होगा कि हम इसको नॉर्मली करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। तो चलो सर, हमने उठाया सबसे पहले, देखो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में बस एक चीज रहनी चाहिए, क्या? हमें मिनिमा और मैक्सिमा ढूंढना है। हमें मिनिमा और मैक्सिमा ढूंढना है बस। और कैसे ढूंढते? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। 4 स्टेप्स में होता है। चलो, हमने फर्स्ट वाला हमारा इसका पार्ट उठाया, और फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? fx इज इक्वल टू ई की पावर x। ये है ना, fx इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है सर, सही बात है। अब हमने इसको करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू? सर स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें हमारा fx को डिफरेंशिएट करके f डैश x चाहिए। क्या चाहिए सर? fx को डिफरेंशिएट करके f डैश x। तो हमने लिखा बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, कर देंगे। fx के पीछे लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है सर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लग जाएगा बेटा e की पावर x पे। डन सर, बिल्कुल सर, क्लियर है। हाँ, अब डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x होता है भाई, अगर आपको याद हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डी बाई डी एक्स e की पावर x जो है, इसका आंसर e की पावर x ही होता है। फिर x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसी के आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये कट जाता। तो बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या आएगा बेटा? ई की पावर एक्स। ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये आया। ठीक है, डन है। हाँ सर, डन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है। स्टेप नंबर 2 पता क्या होता? स्टेप नंबर 2 में बच्चों हम अपना एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और x की वैल्यूज लाते हैं, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स पुकारते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? तो यहां क्या करना है हमें सर? ध्यान से सुनियोगे, मजा आएगा सर। यहां क्या करना है हमें? f डैश x की जगह हमने लिख दिया ex, क्योंकि f डैश x क्या आया हमारा? देखो ना, f डैश x क्या आया ऊपर? देखो, f डैश x आया e की पावर x। तो यहां लिखा बेटा अपन ने e की पावर x बराबर 0। अब तुम्हें एक बात बताऊं क्या सर? इसके नीचे मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल। ये क्या सर बदतमीजी है? नॉट पॉसिबल क्यों लिख दिया सर जी? आओ समझाता हूं क्यों लिखा। देखो सुनो, e की पावर x, ध्यान से सुनना जी सर। e की पावर जो x है, ठीक है, अब ये x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये जो e है ना बेटा, ये जो e है ना, हाँ, इसको बोला जाता है यूलर्स नंबर। क्या बोला जाता है? EULER', यूलर्स नंबर, है ना। ये जो होता है ये यूलर्स नंबर होता है। ये क्या होता है सर? इसकी वैल्यू होती है 2.71 डॉट 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 समथिंग। 71 तो याद है, 2.7 तक तो याद है, 2.713892 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, डन सर।
अब कुल मिला के मैंने तुमसे बस इतना कहा कि ई क्या है सर, ई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ई क्या है सर, एक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के ऊपर ध्यान से सुनना, जब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर जब कोई पावर होती है, कोई भी पावर हो, कोई भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ये कोई भी पावर हो सकती है, एक्स, ये कोई भी पावर हो सकती है, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। याद रखना बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर की कोई भी पावर हो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये जीरो नहीं आ सकता, जीरो से कम नहीं आ सकता, हमेशा याद रखना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन लिखेंगे ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई की पावर एक्स, ई क्या है सर, एक पॉजिटिव नंबर, उसकी एक पावर है, एक पॉजिटिव नंबर उसकी एक पावर है। भैया ई क्या है, पॉजिटिव नंबर ही तो है। पॉजिटिव रियल नंबर की कोई भी पावर हो तो वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ई इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, उसकी कोई पावर एक्स है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर ई की पावर एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। ई की पावर एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन गलत है, ये हो ही नहीं सकती, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी नहीं आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे नो क्रिटिकल पॉइंट्स, नो क्रिटिकल पॉइंट्स। और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आए, ध्यान से सुनना, तो हम स्टेप नंबर 3 नहीं कर पाएंगे, स्टेप नंबर 4 नहीं कर पाएंगे, आगे का कर ही नहीं पाएंगे, और आगे का नहीं कर पाएंगे मतलब नो मिनिमा, नो मैक्सिमा, खत्म हो गई बात। याद है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर तुम देखते हुए आ रहे हो, सारे क्वेश्चंस मुझसे पढ़ रखे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिख दिया, हमने लिख दिया भाई देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे करते थे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। सर सबसे पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता था एफ डैश एक्स जो आया उसको इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यूज निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स कह देंगे। एक्स की वैल्यू भैया इस कंडीशन में आ ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन में से ही एक्स की वैल्यू निकालनी, और ये कंडीशन तो फ्लॉप है, गलत है, ये गलत है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू आप रख ही नहीं सकते कि ई की पावर एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ नॉट पॉसिबल, ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो क्रिटिकल पॉइंट्स। तीसरा स्टेप क्या होता था, एफ डबल डैश एक्स निकालना, एफ डबल डैश एक्स भले ही आप निकाल लो। चौथा पॉइंट होता था क्रिटिकल पॉइंट्स को एफ डबल डैश एक्स में रखना। क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं आए तो एफ डबल डैश एक्स में कैसे रखोगे, समझ रहे हो ना। तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो आगे के सारे स्टेप्स फ्लॉप हो गए, हम नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, एंड नो मिनिमा for function fx is equal to e raised to the power x। ये आंसर है, क्लियर है। और यही हमें प्रूव करना था कि भैया इसका कोई भी मैक्सिमा कोई भी मिनिमा नहीं है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद फर्स्ट पार्ट, चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। मैं इसको इरेज करना चाहता हूं तो सर जी इरेज कर दो, ठीक है। चल बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है सर, इसका सेकंड पार्ट है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी एक्स बराबर लॉग एक्स। एक बात ध्यान रखना, क्या सर, ये लॉग फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू का क्या हिसाब किताब है, ध्यान रखना हमेशा, यहां x विल बी ग्रेटर देन जीरो। लॉग फंक्शन में जो उसका डोमेन होता है, जो x की जगह रखा जा सकता है इनपुट, वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हो आप, जीरो नहीं रख सकते, जीरो से पीछे यानी नेगेटिव नहीं रख सकते, ठीक है। ये याद रखना, भले यहां लिख कर नहीं दिया पर तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है सर। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है हमें जी एक्स से जी डैश एक्स निकालना है। तो जी एक्स अपन ने लिखा सर जी लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, जी डैश एक्स निकालेंगे तो अपन ने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सर जी जी एक्स के पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, दोनों के पीछे डी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा जी डैश एक्स, ठीक है सर, डन। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एंगल, लॉग एंगल का मतलब है एक्स को मैं एंगल बोलता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एंगल इज 1 अपॉन एंगल, यानी 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स एंगल का कर सकते हैं अपन, डी बाई डी एक्स किसका, इसका, एक्स का, तो एक्स का किया तो ये कट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स ही आएगा, ठीक है, डन सर।
अब एक बात ध्यान रखना, हमें g डैश x जो है वो हम निकाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, बेटा ध्यान से सुनो, जो g डैश x आया उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करो, x की वैल्यूज लाओ और क्रिटिकल पॉइंट्स पुकार दो उनको। तो सर g डैश x इज इक्वल टू 0 रखने के लिए हमने g डैश की जगह 1/x रखा, इज इक्वल टू 0 रखा, एंड गेस व्हाट, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मैंने क्या बोला? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों सर? अपन ने इसको ऐसे हाईलाइट किया और यहां लिखा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल सर? अभी बताता हूं, सुनो। अपन को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है ना, कैसे निकालते? g डैश एक्स, जी एक्स की मदद से g डैश एक्स निकाला, फर्स्ट स्टेप। g डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालनी है जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, सेकंड स्टेप हो गया ये। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स तो तब आएंगे जब x की वैल्यूज आएगी, पर x की वैल्यू तो यहां आ ही नहीं पाएगी क्योंकि 1/x जो g डैश एक्स आया वो इक्वल टू 0 रखने पर कह रहा है कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल दोस्त? अभी बताता हूं। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, तुम खुद सोचो, 1/x, तुम x की जगह क्या क्या रख सकते हो? तुम x की जगह कोई भी ग्रेटर देन 0 रख सकते हो। वैसे तुम कुछ भी मान लो, तुम अगर x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो, कोई भी, 1/x की जगह 0.1 रख दो। लो भाई, ये भी तो 0 से बड़ा ही है ना, हाँ, तो ये क्या आएगा? ये 10 आ जाएगा। बेटा देखो 0 नहीं आ रहा है। आप x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे वो 0 नहीं आएगा। 1/x विल नेवर बी 0। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बेटा नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, ये तो बिल्कुल भी सरासर गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? नो क्रिटिकल पॉइंट्स। कोई क्रिटिकल पॉइंट, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आई, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई कि भैया यहां इसको सेटिस्फाई कर दे, तो अपन ने लिखा नो क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। और अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो बात खत्म हो गई, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा फॉर फंक्शन एफ एक्स जी है, जी है सर, फॉर फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लो भैया डन, ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड भी ऐसे ही करेंगे। बहुत मजेदार है बेटा थर्ड वाला पार्ट भी, सच कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा तुम्हें थर्ड वाला पार्ट भी अटेम्प्ट करने में। ठीक है, डन सर, चलो करते हैं। जो स्टेप्स होते हैं ना वो आपको याद रखना है कि सर पहला स्टेप होगा जी एक्स से जी डैश एक्स निकालो, यानी जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, जी डैश एक्स आ जाएगा। दूसरा स्टेप होता है जी डैश एक्स जो आया उसे इक्वल टू 0 रख के आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो जी डैश एक्स आया था 1/x, तो मैंने इसके नीचे 1/x लिखा इक्वल टू 0, और देखा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की तो मैं वैल्यू ही नहीं निकाल पाऊंगा जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो अगर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब आगे के स्टेप्स क्या ही कर पाएंगे जब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आए। नो क्रिटिकल पॉइंट्स तो मतलब नो मिनिमा नो मैक्सिमा, बात खत्म हो गई। आओ सर करते हैं थर्ड पार्ट को स्टार्ट। इसको ऊपर फेंक दूं मैं, ठीक है सर। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है सर, जल्दी से देखो। पार्ट नंबर 3 है एच एक्स इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको करना क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना है। भाई देखो, हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, ऑल्दो वो है नहीं आएगा इसका भी, पर हमें प्रिटेंड ऐसे करना है कि हम तो भैया मैक्सिमा मिनिमा निकालने निकले हैं। नहीं आएगा तो लिख देंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा। चलो कैसे सर? 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप नंबर 1, एच एक्स से एच डैश एक्स निकालो, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एच एक्स के पीछे लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। ठीक है सर, फिर डी बाई डी एक्स इन चारों में भी लग जाएगा। भाई चारों में अलग अलग लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1।
अब सुनो जी सर, आगे की बात बताओ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पहले ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स है ये बन जाएगा एच डैश एक्स। ये कैसे आएगा? ये 3x² आएगा। कैसे आएगा बेटा? याद दिला दूं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। लगा देना, है ना, लगा देना, मैं आगे नहीं बता पाऊंगा भैया। प्लस, ठीक है सर, ये हो जाएगा 2x², 2x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, dx बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आया बेटा हमारा h डैश x, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। h डैश x जो आया उसको इक्वल टू 0 रखो एंड फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स। चलो सर शुरू करते हैं। तो h डैश x ये आया तो लिख लेते हैं सर 3x², ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। x की वैल्यूज निकालेंगे, रियल नंबर आनी चाहिए, हमारा पूरा भी रियल नंबर का ही गेम है, पूरी मैथमेटिक्स रियल नंबर की है अभी, ठीक है, ओके बेटा। इसको अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट से जैसे भी करके इसको फैक्टराइज करना है, इसके रूट्स निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां हमें क्या करना है? फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स, रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज निकालो, है ना। तो फाइंड रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज निकालो। अब तो मैं एक बात बताऊं क्या सर, इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, इसके रूट्स आएंगे ही नहीं, रियल रूट्स होंगे ही नहीं इसके। क्यों नहीं होंगे अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमारे पास हमारे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हाँ सर, तो a क्या आया? ax², a आया 3, तो हमने a लिख दिया सर 3। b क्या आया? bx b 2 है सर, ठीक है। c क्या आया बेटा? c 1 है सर, तो ये अपन ने abc निकाल लिया। अब इसके फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं होगा, इसके रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब कौन बताता है? ये सब हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। b² है 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी है 1, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 12 बेटा आएगा माइनस का 8। d जो आया वो माइनस का 8 आया, यानी जो d आया वो स्मॉलर देन 0 आया। और जब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 आता है, माइनस में आता है, तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। इस वाली पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। हम ये चीज रफ वर्क नहीं है बेटा, ये रफ वर्क नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट रफ वर्क, ये यहां लिखना है हमें। अब इतना लिखने के बाद नो रियल रूट्स का मतलब है x इज इक्वल टू नो रियल नंबर्स। x की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर्स में नहीं आएगी, वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, और उनमें हमें बात करनी नहीं है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भैया इस कंडीशन को अगर हम फॉलो कराएंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो x की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। नो रियल रूट्स, x की वैल्यू को ही रूट्स बोलते हैं। नो रियल रूट्स, x की कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही, तो अपन क्या लिखेंगे नीचे? अपन लिखेंगे देयरफॉर नो क्रिटिकल पॉइंट्स। x की वैल्यूज को ही तो क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते, तो अपन ने लिखा बेटा नो क्रिटिकल पॉइंट्स। सर क्रिटिकल पॉइंट्स आए ही नहीं, और बच्चों अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आए तो आगे के स्टेप्स करने का कोई फायदा नहीं है। नो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा। नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा, नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा फॉर hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं होगा। दैट इज डन। ये क्वेश्चन नंबर 4th के तीनों पार्ट्स हो गए। फर्स्ट मैंने इरेज कर दिया, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जल्दी से आप नजर मार लो बेटा, क्योंकि अभी अपन जंप करने वाले हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बेटा टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर, इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा बेटा क्वेश्चन 5। प्रश्न 5 देखते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। सुनो, मिनिमा मैक्सिमा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट के लिए कंडीशंस और स्टेप्स अलग होते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको इस एग्जांपल में भी करा चुका हूं बेटा, ठीक है। एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी है, ये एब्सोल्यूट का प्रोसेस क्या होता है, 4 स्टेप बता रहा हूं जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। 4 पार्ट्स हैं इसमें, 1 2 और पीछे 2 और पार्ट्स हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे निकलेगा। स्टेप नंबर 1, अपने दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एफ एक्स से एफ डैश एक्स आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, एफ डैश एक्स जो आया उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। ये दोनों तो स्टेप हम करते हुए आ रहे हैं भी, ठीक है। जब स्टेप नंबर 2 हो जाए, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए, तब आपको स्टेप नंबर 3 पे जंप करना है, और वो पता क्या है, लिख लो। वो है हमें हमारे फंक्शन एफ एक्स को क्रिटिकल पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। एक्स की जो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, जो भी आए, हमें उनको एफ एक्स में पुट करके वैल्यूज निकालनी है, और हमें हमारे दिए हुए इंटरवल में स्टार्टिंग यूनिट और एंडिंग यूनिट पे भी एफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है। आओ करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट का अलग प्रोसेस है, मैं फिर बता दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। एब्सोल्यूट का अलग प्रोसेस है थोड़ा, ठीक है। तो सर पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और हमें क्या होता है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस में हमें क्लोज्ड इंटरवल वाले इंटरवल जरूर दिए होते हैं, इंटरवल्स दिए होते हैं और क्लोज्ड वाले दिए होते हैं, ये याद रखना थोड़ा दिमाग में, ठीक है। डन सर। और ये क्या है भैया, x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है हमारा -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। ओके, ध्यान से सुनना जी सर। स्टेप नंबर 1 क्या है सर जी? स्टेप नंबर 1 है एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये एफ एक्स के पीछे लग जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यहां भी लग जाएगा सर, ठीक है सर। ये 3x² आ जाएगा। कैसे आएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये बेटा आएगा अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा 3x²। कैसे आएगा बेटा? डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू दी पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1, ये होता है। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n की जगह 3 है, n की जगह 3 है, बस यहां 3 है तो यहां 3, यहां 3, 3x² आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 है बेटा कि अपना जो एफ डैश एक्स आया, ये जो आया, इसको इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व करो और x की वैल्यूज निकालो, वही हमारी क्या कहलाएंगी? क्रिटिकल पॉइंट्स। आओ कर देते हैं सर, इसको रखते हैं 3x² यहां इज इक्वल टू 0, तो सर 3 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो आई वो 0 आई, और सर x की इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें क्या मिल गया सर? क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया सर? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी x की वो वैल्यू जो हमें सेकेंड स्टेप से प्राप्त हुई है, दैट इज 0। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स और भी कई तरह से निकाले जा सकते हैं, जैसे एक कॉमन सेंस वाला तरीका, नॉर्मल। कौन सा भाई? आपका जो एफ डैश एक्स आया, एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स आया, इसमें एक्स की हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये हमें नॉट डिफाइन दे दे। तो नॉट डिफाइन ये कभी नहीं देगा। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, ये नॉट डिफाइन नहीं देगा। मैंने फिर बोला, जैसे ये होता फॉर एग्जाम्पल 3/x-3, ये होता अपना, ये होता एफ डैश एक्स फॉर एग्जाम्पल। अगर ये होता तब मैं कहता बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो अब x की ऐसी वैल्यू बताओ जो यहां रखने पर हमें इस पूरे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर दे। तो मैं कहता बेटा x की जगह आप 3 रख के देख लो। x की जगह आपने 3 रखा, 3/3 - 3 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन। तो x इज इक्वल टू 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता। समझ रहे हो ना? हाँ सर। लेकिन यहां पर जो एक्चुअली यहां पर चीज दी गई है, वहां पर क्रिटिकल पॉइंट 0 ही रहेगा, क्योंकि यहां 3x² को हम नॉट डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट 2 स्टेप होगा। तीसरा स्टेप सर, स्टेप नंबर 3 पता क्या है? क्या स्टेप नंबर 3 है बेटा कि एफ डैश एक्स जो है आपका, उससे एफ डबल डैश एक्स निकालो। ये एफ डैश एक्स है अपना 3x², ये एफ डैश एक्स है, इससे डबल डैश एक्स निकालो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। ठीक है, डन सर। तो ये तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, दिस विल बिकम एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, 3 पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x²। हाँ सर, डी बाई डी एक्स ऑफ x², डी बाई डी एक्स ऑफ x² 2x होगा, 2x इंटू 3 6x, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया बेटा 3 इंटू 2x यानी 6x। ध्यान से सुनो, ये आ गया एफ डबल डैश एक्स, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप करना है सर, अब चौथा स्टेप ध्यान से सुनो, अच्छा, ओके, ये सॉरी यार, एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है, यहां एफ डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है, मैं भी स्लिप हो गया। एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस में हमें पहले डी बाई डी एक्स करना होता है, यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालना होता है। दूसरा स्टेप होता है जो एफ डैश एक्स है उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तीसरा स्टेप अलग होता है, ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है, मैं वही तो बोल रहा यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तीसरा स्टेप बेटा अलग है, और वो पता क्या है, क्या सर, x इज इक्वल टू आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, 0। ठीक है सर, डन, यस सर। x इज इक्वल टू, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए, हाँ सर, और बेटा आपका जो इंटरवल दिया उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिखना है। स्टार्टिंग पॉइंट है -1 तो -1 लिखा, एंडिंग पॉइंट है बेटा 1 तो 1 लिखा। ये जितने भी नंबर्स आए या जितने भी पॉइंट्स आए उन पर आप अपने फंक्शन की वैल्यूज निकालो। मतलब सर, मतलब बेटा हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जी सर, वो पहले हम निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये निकालना है। तो एफ एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, 0 का क्यूब, ठीक है, तो 0 का क्यूब आपको पता ही है 0 आया, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या आई, 0, तो मैं यहां लिख लेता हूं सर 0। डन, यस सर, इसको इरेज कर दो, ठीक है बच्चा। फिर x इज इक्वल टू -1 पे, अब x इज इक्वल टू -1 पे एफ एक्स की वैल्यू निकालो। एफ एक्स की जगह, ध्यान से सुनना, एफ एक्स की जगह मुझे -1 लिखना है, ठीक है सर। तो यहां -1, एफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब बेटा अपन को -1 मिलेगा। तो ये क्या आया सर, इसकी वैल्यू आई हमारी -1, ठीक है सर, है ना। नेक्स्ट, अब 1 पे निकालेंगे सर, किस पे निकालेंगे बेटा, 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें एफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सर अगर मैंने यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। ये 3 वैल्यूज आ गई, हमारा क्वेश्चन खत्म, सोल्यूशन खत्म होने वाला है। स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप है कि इन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1, तो यहां लिख देंगे अपन मैक्स यानी मैक्सिमम। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, तो यहां लिख देंगे मिन। समझ गए, यहां सर आंसर आ गया, आ गया सर आंसर। हाँ बेटा, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है। सुन लो बेटा, नंबर 1 क्या सर, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू नहीं, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे दोस्त, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आई सर जी, -1 आई। किस पॉइंट पर आई, x इज इक्वल टू -1 पर आई, तो अपन क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर आई उसे एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे, या एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आई वो जिस x पर आई उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। तो x इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हुई, वो कौन लिखेगा, हम लिखेंगे, कोई बात नहीं। देखो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आई 1, तो अपन ने क्या लिखा बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई बच्चा, 1 आई सर, 1, तो ये हो गई बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 किस पॉइंट पर आई, x इज इक्वल टू 1 पर आई, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है सर x इज इक्वल टू 1,
तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये आंसर हो गया, यानी हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है। तो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन में हमें पहले अपने जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेप होता है एफ डैश एक्स जो आया उसे इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स दूसरे तरीके से भी निकालने होते हैं, याद रखना, वही नॉट डिफाइन वाला कि भैया एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जो यहां इस पे रखने पर नॉट डिफाइन कर दे। तो दो तरह से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट सोचने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स और आपके इंटरवल, ओह ये इंटरवल -2,2 दिया था, अरे यार -2,2 दिया था, मुझे -1,-1,1 कहां से दिख गया? ओहो ये -2,2 दिया है यार बच्चा, -2,2 क्या यार, मुझे -1,1 कैसे दिख गया यार, आंखें चमक रही हैं मेरी। हाँ, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड होगा भैया x इज इक्वल टू 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू -2 लेना है बेटा। आपके दिए हुए इंटरवल में जो वैल्यूज है -1, -2 और 2 यहां लिखना है, -2 और 2, ठीक है। तो ये मुझसे हो गई है चुन्नू मुन्नू सी गड़बड़, कोई बात नहीं, -2 और 2 डन, यस सर। तो बेटा अब अपन को इन पर वैल्यूज निकालनी है, काहे की वैल्यूज निकालनी है? अपने फंक्शन की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो सही है, x इज इक्वल टू -2 पर निकालते हैं सर, है ना, x इज इक्वल टू -2 पर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगी बेटा -2 पर? -2 का क्यों, -2 इंटू -2 इंटू -2 इज -8, तो यहां पर अपनी माइनस का 8 आएगा, ठीक है, माइनस का 8 आ गया। अरे भाई लिख दे, माइनस का 8 आया, ठीक है। फिर 2 लिखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 2 पर निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, डन सर। यार मुझसे ये कैसे हो सकता है? जैसे ही 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8, तो बेटा ये 8 आ जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया 8, डन। तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू 8 है, मिनिमम वैल्यू -8 है, अभी भी वही चीज है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों? -8 और यहां 8, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई अपनी -8, डन सर। किस पर बेटा? x इज इक्वल टू 2 पर, -2 पर। तो ये x इज इक्वल टू -2 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल गई। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 8 है, इन तीनों में सबसे बड़ी 8है, तो यहां 8 मिल गई मैक्सिमम वैल्यू, वो भी एब्सोल्यूट। किस पर मिली बेटा? 2 पर मिली, तो x इज इक्वल टू 2 पर हमको ये वैल्यू मिल गई। ये हमारा आंसर है, डन है? हाँ सर डन है। जाने कैसे यार, मैंने -1 से 1 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, ठीक है, डन। चलो मूविंग ऑन टू सेकंड, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इरेजिंग, ठीक है सर। सेकंड पार्ट क्या है सर, जल्दी से देखेंगे। सेकंड पार्ट ये दिया, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा अच्छे से देखूंगा, मेरी आंखें कमजोर हो गई लगता है। सेकंड पार्ट है हमारा f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ठीक है सर, sin x प्लस cos x। जिस इंटरवल पर बात करनी है वो है 0 से पाई, ध्यान से सुनना, यहां पर इंटरवल रियल नंबर्स में नहीं, यहां पर इंटरवल हमें एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, 0 रेडियन पाई रेडियन, ठीक है सर। स्टेप लगते हैं अपन, तो स्टेप नंबर 1 सर वही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर? ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, डी बाई डी एक्स प्लस लगाना बीच में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, चलो सॉल्व करें। ये हो जाएगा अपना एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स हो गया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कॉस एक्स होगा सर, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स होगा वो भी माइनस का, ठीक है सर, माइनस का साइन एक्स, फिर एक्स का चाहो तो आप कर लो, एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, यहां भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आया हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे की बात कर लेते हैं, स्टेप नंबर 2। तो सर जी सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है बेटा हमें हमारे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगी, और याद रखना कि हमें वैल्यूज एक्स की इन्हीं में से चाहिए, ठीक है, 0 से 180 डिग्री, बस 180 से ऊपर नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे सर, एफ डैश एक्स की जगह अपन लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
cos x माइनस साइन x बराबर 0। साइन x नेगेटिव है, यहां ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस का साइन x। बेटर होगा कि आप साइन x में मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिखो इंटू 1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इंटू 1 यहां नहीं लिखो आप इंटू 1 यहां लिख लो 1 इंटू। इससे ये होगा कि cos को हम साइन के पास बुलाएंगे, वो डिवीजन में आएगा। अब इस बार हम 1 इज इक्वल टू cos साइन के पास आएगा डिवाइड करने, तो cos x साइन के नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, जिससे हमें मिलेगा tan x अब इज इक्वल टू 1। क्या मिला बेटा, हमें मिला tan x इज इक्वल टू 1। तो हमने लिख लिया बेटा जी tan x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात कान खोलकर, बच्चे यहीं से गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चों, हमें tan x में इस x की वैल्यू चाहिए ताकि हमारे पास 1 आ जाए। तो सबसे अच्छी चीज तो आप सभी को पता है कि हमें ये पार्ट हम tan 45 लिख सकते हैं, सबको पता होगा ये तो है ना, कि tan 45 हमें 1 मिलता है। तो ये tan हमने 45 लिख लिया और यहां आ गया tan x, ठीक है सर। तो यहां से 10 से 10 को कंपेयर करके x की वैल्यू आ गई 45 यानी π/4। तो x की पहली वैल्यू आ गई π/4 यानी 45 डिग्री। क्या ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है? हाँ सर कर रही है। 0 का मतलब है 0 डिग्री, पाई का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री और पाई, समझ रहे हो? पाई सुनना, 0 से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री हो सकता है x का कोई भी वैल्यू, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। जी सर 45 हो गया? हाँ सर बिल्कुल ध्यान से सुनना। जी सर तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूं। अब मुझे पता करना है कि x की ऐसी कौन सी और वैल्यूज आ सकती हैं जिसको यहां रखने पर हमें 1 मिले, जिसको यहां रखने पर, जैसे 45 रखोगे tan 45 तो 1 मिलेगा। अब आगे का अगर पता करना है तो आपको अभी क्या मिला, tan 45 मिला जो 1 दे रहा। अब 45 में मन में ऐड कर दो 90, 45 में मन में ऐड कर दो 90। तो सर अगर आपने 45 में 90 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 135। क्या मिला, 135, ठीक है। 90 ऐड करना, ठीक है सर। अब tan 135 पे चेक करो एक बार, ठीक है सर। तो tan 135 पे अपन चेक करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं, ठीक है। 90 प्लस कर दिया भाई। देखो tan x 1 बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले x मिला वो 45 मिला। tan 45 इज 1, तो हमने लिख लिया कि भैया यहां x की एक वैल्यू तो हमें मिल गई एंड दैट इज 45 डिग्री यानी π/4। ये तो हमें मिल गया एक। और भी हो सकती हैं, हो सकता और भी हो भाई। 0 से 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं जो यहां रखने पर हमें 1 दे सकते हैं, उन सबको लिखना है, वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है सर। तो यहां क्या किया अपन ने कि सर जी इसको इरेज कर दूं, ठीक है। तो हमें पहले 45 मिल गया, अब हम 45 की हेल्प से आगे के निकाल लेंगे। कैसे? हमने 45 में 90 ऐड करा, 90 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 135 मिला। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम और पता लगा सकते हैं tan 180 माइनस 45। इसको लिख सकते हैं बेटा tan 180 माइनस 45। डन है? हाँ सर डन है। अब कई बच्चों को यही नहीं पता tan पाई माइनस थीटा क्या होता। ध्यान से सुनो, tan 180 मतलब पाई माइनस थीटा। बेटा ये होता है माइनस का tan थीटा, ये होता है माइनस का tan थीटा। ऐसा क्यों सर, कैसे पता चला? अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ, नहीं तो भैया बाबा हो जाऊंगा। क्लास 11th का चैप्टर है सर। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस 180 का मतलब पाई यहां है, और 180 से माइनस करोगे तो आप पीछे जाओगे, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गए। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो tan थीटा तो आएगा पर नेगेटिव आएगा। बात समझ गए? यस सर, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो सर जी tan 135 को मैंने tan 180 माइनस 45 लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का tan थीटा यानी tan 45, ठीक है। और सर tan 45 क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, माइनस का 1। माइनस का 1 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 1 चाहिए था। तो 135 हमारा फ्लॉप हो गया। यहां 135 हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो -1 दे रहा, 1 नहीं दे रहा, ठीक है। तो सर 135 चेक कर लिया, 135 को हटाओ। अब 135 के बाद क्या होगा सर? 135 के बाद जैसे ये माइनस का 1 आया जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो 135 में फिर 90 जोड़ो, जैसे 45 में 90 जोड़ा 135। अब 135 में 90 जोड़ो तो 225 आएगा। क्या आएगा बेटा? 225। तो आपने यहां लिखा tan 225, ठीक है। और tan 225 की वैल्यू जब आप चेक करोगे तो ये 1 आएगी, ये 1 आएगी। तो इसका मतलब हम x की जगह 225 भी ले सकते हैं, 225
ले तो सकते हैं पर अभी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां tan x की जगह सिर्फ 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की ही एंगल्स चाहिए, 225 इनमें नहीं आ रहा है। तो हम समझ गए कि अब हमें रुकना पड़ेगा, सिर्फ π/4 यानी 45 डिग्री ही सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटरवल को, इस कंडीशन को। बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ tan 225 भी हमें 1 दे रहा है, tan 225 भी हमें tan 225 डिग्री भी हमें 1 दे रहा है, लेकिन 225 हम ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 225 इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा x की वैल्यू जो x π/4 आई, यही हमारा एक लौता क्या है, CP यानी क्रिटिकल पॉइंट। डन है? हाँ सर डन है, सॉर्टेड है, ठीक है, इसको हटा दिया। तीसरा स्टेप क्या होगा सर? हम एब्सोल्यूट के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा स्टेप होगा सर जी हमें पॉइंट्स लिखने हैं। कौन से पॉइंट्स लिखने हैं सर? हमें क्रिटिकल पॉइंट लिखना है, यानी x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या आई बेटा, π/4 आई, 45 डिग्री, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट के लिए काम कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हमें क्रिटिकल पॉइंट लिखना है और हमारे दिए गए इंटरवल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी लिखना है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू 0 भी आएगा और x इज इक्वल टू पाई भी आएगा। बात समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारे फंक्शन की वैल्यूज उन पर्टिकुलर x की वैल्यूज पर निकालनी है। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ध्यान से सुनो जी सर, हमारा फंक्शन जो है f(x) जो है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है दोस्त? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर हमें इन तीनों की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम रखते हैं x इज इक्वल टू π/4। सबसे पहले हम रखते हैं f π/4, ठीक है। तो π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो साइन π/4 यानी 1/√2 प्लस कॉस π/4 यानी कॉस 45 1/√2, ठीक है सर। ये क्या आ गई सर? ये आ गई 2/√2, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज या रैशनलाइज सॉरी, तो इंटू √2, तो ये क्या बनेगा बेटा, √2 बनेगा। सर जी ये √2 आया, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो हमें क्या लिखना है सर? इसको इरेज कर रहा हूं, √2 आया π/4 पे। ध्यान से सुनना, अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे x इज इक्वल टू π/4 पे हमने f(x) सॉल्व किया, x इज इक्वल टू π/4 पे हमने क्या करा, f(x) सॉल्व किया। अरे भाई सही हो जाए यार, f(x) सॉल्व किया और हमें क्या मिला? हमें मिला √2, ठीक है, हमें √2 मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अब f(x) में 0 डालेंगे, f(0), ठीक है सर। तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 0 होता प्लस कॉस 0 1 होता, तो ये 1 आया सर। क्या आया दोस्त? 1। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर हमारा f(x) जो आया वो 1 आया, तो हमने ये 1 लिख दिया। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमें x इज इक्वल टू पाई, यानी कि हमें क्या करना है सर? ध्यान से सुनो बेटा, x इज इक्वल टू पाई पे देखना है हमारा f(x) क्या आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वो मैं इधर बताऊंगा, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है सर, बढ़िया सी चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर तुमने एक पॉइंट ले लिया और यहां लिखा तुमने cos x, sin x। क्या लिखा? cos x, sin x, और तुमने यहां लिख लिया बेटा 1,0। क्या लिख लिया? 1,0। इसके जस्ट अपोजिट में तुमने एक पॉइंट लिखा और यहां भी लिखा तुमने, ध्यान से सुनना जी सर, यहां भी लिखा तुमने cos x, sin x, ठीक है ना, cos x, sin x, और यहां तुमने लिख लिया -1,0। ये क्या है सर? अभी बताता हूं बेटा। ये क्या होता है? 0, ये क्या होता है? 0, और ये क्या होता है बेटा? ये पाई होता है, ठीक है। अगर हम cos पाई की बात करें तो -1 आएगा, sin पाई की बात करें तो 0 आएगा। cos 0 डिग्री की बात करें तो 1 आएगा, sin 0 डिग्री की बात करें तो 0 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अब आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लेना, बनाना तो आता ही होगा। तो सर जी हमें पाई रखना है, तो हमने क्या करा, f(x) की जगह पाई रख दिया, f(x) की जगह पाई रख दिया, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई का मतलब है बच्चों साइन 180, साइन 180 0 होता है, साइन पाई यानी 0, साइन 180 मतलब 0। करके देख लेना, साइन 90 प्लस 90 आता होगा, नहीं आता होगा तो सीखो बेटा, प्लस
cos पाई मतलब cos 180, cos पाई मतलब cos 180 -1 होता है, तो यहां अपन ने -1 लिख दिया बेटा, ये माइनस का 1 आया, यहां लिख देंगे हम -1। क्या दिक्कत है कोई? नो सर, इसको इरेज करते हैं। अब ये वैल्यूज आ गई, बस खत्म बेटा। अब अपन को लास्ट स्टेप नंबर 4 पे अपन पहुंच चुके हैं, और स्टेप नंबर 4 पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दो। इनमें सबसे बड़ा बेटा ये है, दिस इज बिगेस्ट। क्यों? क्योंकि ये 1.414 है, 1.414 इससे और इससे दोनों से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया बेटा मैक्स। क्या हो गया बच्चों? दिस इज मैक्स यानी मैक्सिमम। और नेगेटिव मिनिमम होगा सर, तो इसको लिखते हैं मिन यानी मिनिमम, है ना। डन सर। तो अपन को क्या करना है, अपन को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यहां एरो लगा के लिखते हैं अपन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या है सर? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो है माइनस का 1। नेगेटिव बेटा मिनिमम होती है किस पॉइंट पर है? x इज इक्वल टू पाई पर है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। क्या हो गया? एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। ठीक है, डन सर। ये क्या हो गया बेटा? x इज इक्वल टू पाई। तो ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। डन। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है सर? देख लो ना इनमें कौन सी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मैक्सिमम बेटा √2 आई, तो हमने √2 लिखा सर। अब √2 किस पॉइंट पर आई बेटा? π/4 पर आई, तो एब्सोल्यूट मिनिमा, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया सर जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। x इज इक्वल टू π/4। तो ये दोनों आंसर होगा। वैसे आपके एनसीईआरटी में पीछे ये लिखा होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। ये हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, आगे 2 पार्ट्स और है बेटा, तो अभी हम उन दोनों पार्ट्स को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। इसको क्लोज करता हूं, क्लियर करता हूं। ये रहे बाकी के 2 पार्ट्स। जल्दी से बेटा पॉज करो एंड ट्राई टू डू दीज पार्ट्स बाय योर ओन। चलो मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, है ना, इसको और कर लेते हैं जल्दी से। चलो, तो सर जी जल्दी थर्ड पार्ट करा दो। तो थर्ड पार्ट क्या होगा बेटा? ये रहा, स्टेप वही है, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से करेंगे यार। तो चलो सर थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है सर? fx इज इक्वल टू 4x। ठीक है, fx इज इक्वल टू 4x -1/2 x स्क्वायर, -1/2 x स्क्वायर। डन, है ना। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा। ठीक है सर, एब्सोल्यूट की बात हो रही है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड स्टेप नॉर्मल है, थर्ड चेंज है। फर्स्ट स्टेप सर जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा सर जी? ये हो जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ x। ठीक है, d/dx ऑफ f ऑफ x, ठीक है सर, इज इक्वल टू, इन दोनों में भी लग जाएगा d/dx ऑफ 4x। ठीक है, d/dx ऑफ 4x माइनस d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ हाफ x स्क्वायर। आओ बच्चों जल्दी से करते हैं इसको, d/dx। ठीक है, 4 पीछे चला जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा, तो dx/dx जो कि कट के 1 दे देगा, तो 4 आ जाएगा बेसिकली। माइनस का 1/2 बेटा कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा। d/dx ऑफ x स्क्वायर लगा, जो कि अपन को 2x, ये जो पोर्शन है ना, ये 2x देगा अपन को। क्या देगा? 2x। ठीक है, ये कट गया, ये 4 आया, 4 माइनस बेटा 1/2 इंटू ये आपको 2x देगा। कैसे देगा आपको पता है, नॉट अ बिग डील। ये खत्म हो गया, 4 माइनस x आया, कितना आया? 4 माइनस x। इसको इरेज करते हैं, तो 4 माइनस x आया हमारा f डैश x इज 4 माइनस x। ठीक है, सो दिस इज 4 माइनस x। कौन सी चीज आई बेटा? f(x) का d/dx मतलब f डैश x। ठीक है, नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है या स्टेप है अपन कह सकते हैं, वो है f डैश x को आपको बराबर लेना है 0 के, और आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो f डैश x बेटा अपना आया 4 माइनस x, इसको 0 के इक्वल ले लो। x उधर गया, प्लस हो जाएगा, तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 4। क्या आ गया दोस्त? प्लस का 4। और ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बेटा और भी तरह से सोचे जा सकते हैं। कैसे सर? सोचो f डैश x जो है आपका, ये
x की किन वैल्यूज पर नॉट डिफाइन हो सकता है, ये x की किसी भी रियल नंबर पर, किसी भी रियल वैल्यू पर नॉट डिफाइन नहीं होगा, छोड़ दो, है ना। तो चेक करा करो कि हम क्या क्रिटिकल पॉइंट्स और भी तरह से निकाल सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो बिल्कुल अलग हो जाता है सर, क्या है स्टेप नंबर 3 है बेटा कि x की वैल्यूज आपको लिखनी है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो, एज वेल एज आपके दिए हुए इंटरवल में स्टार्टिंग यानी -2 और एंडिंग यानी 9/2, हमें तीनों वैल्यूज लिखनी है और इन वैल्यूज पे f ऑफ x कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ x। अपना fx क्या है सर, अपना fx है 4x - 1/2x², ठीक है, ठीक है, डन सर। हमें सबसे पहले x की जगह 4 लिखना है, तो हमने f4 लिखा और हमें पाया 4 × 4 यानी 16 -1/2 × 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये 8 हो जाएगा। 6 - 8 इज 8, ये 8 आया। 16 - 8 इज 8। तो सर जी f ऑफ 4, ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 4 पर हमने fx की वैल्यू निकाली, क्या आया सर, 8 आया, डन। अब -2 पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे बच्चों, -2 पर। तो चलो f ऑफ x की जगह -2, 4 × -2 माइनस का 8 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है, -2 रख रहे हैं तो सर ये कर जाएगा -8 और -2 माइनस का 10 क्या आ जाएगा बच्चों, -10 आ जाएगा सर, है ना। 2 2 4 -2 -8 -10। तो f ऑफ -2 रखने पर जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो f ऑफ x जब हमारा कैलकुलेट हुआ तो क्या आया सर, -10। कितना आया दोस्त, -10 आया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, -10 आ गया। ऐसे ही बच्चों हमें 9/2 पे भी काम करना है क्योंकि वो भी है, तो f ऑफ 9/2 करेंगे सर, तो ये क्या आएगा, 4 × 9/2, x की जगह 9/2 -1/2 इंटू x² मतलब 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4, डन। यस सर, इसका x² मतलब 9/2 का स्क्वायर, सर जी ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये इसने कट करा 2 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18 माइनस सर 81/8, है ना, 81/8। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो आगे करें, हाँ सर आगे करो बढ़िया तरीके से। 8 8 ज़ा 64 की 4, 6 कैरी 8 1 ज़ा 8, 144 यार, 18 8 ज़ा 144 होता है, एलसीएम ही लेना भूल गया मैं। 144 माइनस 81/8, इसको चेक करेंगे बेटा, ये क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63/8, 63/8 आया, ठीक है। तो सर जी जब हमने x की वैल्यू यहां लिखेंगे प्रॉपरली, जब हमने x की वैल्यू 9/2 रखा तो f ऑफ x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वो आई 63/8, 63/8, डन है सर, हाँ सर डन है। अब हमें यहां पर बात करनी है, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं, क्रॉस चेक, 4 इंटू तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 9 यानी 81, 2 यानी 4 तो 81/8, 18 8 ज़ा 144 माइनस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है सर। सर इतना करने के बाद हमें क्या करना है दोस्त, इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चूज करना है। बता भैया ये मिनिमम है, ये मिनिमम है कि ये मिनिमम है, तो बेटा नेगेटिव मिनिमम होगा तो हमने इसके आगे लिख दिया मिन। मैक्स कौन सी है, 8 बड़ा है कि 63/8 बड़ा है, बेटा 8 बड़ा है, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 से जब 63 को डिवाइड करोगे 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 बड़ा है, तो 8 के आगे मैक्स लिख दो बेटा। तो सर हमें हमारी एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू मिल गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है बेटा क्या है, 8। अरे पीछे आओ ना यार, ये 8 है सर, तो इक्वल टू 8 लिख ली। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है भाई, किस पॉइंट पर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर तो होगी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी x क्या है इस पॉइंट के लिए, तो सर आपका आंसर होना चाहिए x इज इक्वल टू हाउ मच, 8 किस पे आया था बेटा, 8 आया था x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करें सर, मिनिमम वैल्यू तो कौन सी है बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव में 10 आया था सर, क्या आया था, नेगेटिव में 10,
ये किस पॉइंट पर आया, x इज इक्वल टू -2 पे, ये एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, है ना, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, मिनिमा क्या होगा सर, x इज इक्वल टू -2। आंसर आपके ये दिए होंगे, ये देखो, ये 8 और -10। दिस वुड बी योर आंसर एट दी आंसर शीट इन योर एनसीईआरटी की प्यारी प्यारी सी बुक। कौन सा है भैया, 5th का 3rd पार्ट है, देखना जरा, -10 और 8, यस, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू 4th पार्ट और लास्ट पार्ट, इसको खत्म करते हैं बेटा इस वीडियो को, ठीक है। तो 5th का 4th पार्ट करते हैं। आई एम जस्ट इरेजिंग दीज ऑल थिंग्स। अभी 5th का 4th पार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बेटर होगा कि खुद से ट्राई करो यार, है ना, मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूं। 4th पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, एब्सोल्यूट की बात हो रही है, ठीक है सर, x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है सर, डन है। तो चलो सर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डन। तो यहां लिखते हैं बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, इसके पीछे d/dx लग जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x, ठीक है सर, डन। हाँ, d/dx ऑफ f ऑफ x हो गया, हाँ सर, फिर लगेगा d/dx ऑफ दिस, दो चीजें, एक और एक दो, तो d/dx ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 3, d/dx ऑफ 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो d/dx ऑफ 3 तो 0 हो गया, हाँ सर, सही बात है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बेटा 2x - 1, ये 2, इसका पार्ट 2x - 1 आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, सुनो, d/dx x - 1 का स्क्वायर, तुम इसको कंसीडर कर सकते हो d/dx x की पावर 2, ये x की पावर, इसको x मान लो, याद करो d/dx x की पावर n क्या होता है सर, ये होता है n x की पावर n - 1, है ना। तो ये x मान लो, तो ये हो जाएगा n x की पावर n - 1, तो ये 2 - 1 तो यही हो गया, ठीक है सर। इसके बाद तुम्हें ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d/dx, अभी तो तुमने पावर 2 को डिफरेंशिएट किया, अब d/dx ऑफ x - 1 भी होगा, x - 1, जी हां। तो d/dx जब अंदर जाएगा तो dx/dx हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस d1/dx हो जाएगा सर, ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस d/dx ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 0, तो बेसिकली ये 1 आएगा, है ना। तो इसका, इस वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई अपन को 1 से करना पड़ेगा, तो 2x - 1 ही आने वाला है। d/dx ऑफ 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा, तो यही आया हमारा f'(x). इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, जल्दी से इसको इरेज कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर, स्टेप नंबर 2 होगा बेटा, ये स्टेप नंबर 1 था, डोंट फॉरगेट कि ये स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 होता है सर, f'(x) जो आपका आया उसको इक्वल टू 0 रखो, f'(x) को इक्वल टू 0 रखो और वैल्यू ऑफ x निकालो, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट पुकारेंगे, ठीक है। तो f'(x) ये आया बेटा, तो लिखते हैं 2 ब्रैकेट x - 1 इज इक्वल टू 0, 2 गया, डिवाइड हो गया, x - 1 इज इक्वल टू 0, x आ गया बेटा 1 और यही हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। डन, यस सर। क्रिटिकल पॉइंट लाने का एक और तरीका है, सोचो f'(x) में x की क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाए। सर x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्रिटिकल पॉइंट एक ही तरीके से निकाल पाएंगे, इसी तरीके से, और 1 आया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है सर, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखो, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है सर, एक आया x इज इक्वल टू 1, एक आया x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ जो हमें इंटरवल दिया है उसका स्टार्ट पॉइंट यानी -3, एंड पॉइंट यानी 1, ये भी लिखना पड़ेगा, यानी -3 और 1, -3 और सर और 1। अगर देखो यार 1 तो हम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम दोबारा क्यों लिखें, ऐसी कंडीशन आ सकती है, डोंट वरी, गलत नहीं है क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन सही चल रहा है। अब -3 और 1 भी लिखना है भाई, देखो क्रिटिकल पॉइंट 1 भी लिखेंगे, लिख लिया सर, फिर हमारे दिए हुए इंटरवल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी लिखना है, तो -3 लिखा, 1 लिखा। अब यार 1 दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हटा दो, ठीक है। तो एक बार हमने हटा दिया,
तो घबराना नहीं है कि सर -3 और 1 तो लिखना था लेकिन 1 तो ऑलरेडी आ गया सर, अब हम क्या करें। तो टेंशन नहीं लो बेटा, होता है, कभी कभी आ जाता है, गलत नहीं है क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन सब सही चल रहा है। अब अपन को एफ एक्स की वैल्यू पता करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू -3 पे। तो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 1। देखते हैं सर f ऑफ x क्या आता। डन, यस सर, डन, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू, देखते हैं सर क्या आता। तो 1 रखने पर यहां रखेंगे अपन 1 माइनस 1 का स्क्वायर, आपको पता है 0 का स्क्वायर 0, 3 आएगा बेटा। क्या आएगा? 3। क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। जैसे ही आप यहां 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 प्लस 3 is 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब -3 रखते हैं, x इज इक्वल टू सर -3। जैसे ही हमने x इज इक्वल टू -3 रखा, देखो f ऑफ x क्या आएगा सर। तो -3 रखेंगे तो यहां भी -3 आएगा। -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, 19 आएगा बेटा। क्या आएगा? 19। इनमें से देख लो, अब अपन को बस वही काम करना है सर, छांटा भी नहीं। छांटो बेटा, छांटने का मतलब है सेलेक्ट करो बेटा। मिनिमम कौन सी है इन दोनों में? 3। तो यहां लिख लिया हमने सर, ये मिनिमम है, ये 19 बड़ी है, ये मैक्सिमम है। बस हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 है। क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3। किस पॉइंट पर है बेटा? x इज इक्वल टू 1 पर है, तो यहां लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। मिनिमा क्या है सर जी? एब्सोल्यूट मिनिमा है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर जी? 19। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 है, बड़ी वैल्यू है। और ये किस पॉइंट पर है? x इज इक्वल टू -3 पर है, तो -3 हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो सर हम क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या आया सर? एब्सोल्यूट मैक्सिमा आया x इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया। तो आपको ये आंसर मिलेंगे पीछे 3 और 19, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि हाँ भैया 3 और 19 है, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं पूछा, उन्होंने एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। हाँ सर, ठीक है। तो सर यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला बढ़िया वाला, बहुत ही बढ़िया वाला सेशन, जिसमें बेसिकली हमने एब्सोल्यूट के बारे में ज्यादा चीजें पढ़ी हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सेशन फिनिश करते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट बढ़िया तरीके से आपको अपडेट्स मिले जैसे ही नए नए वीडियोस आए। हम मैग्नेट ब्रेन्स पर यानी इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यानी K-12 के बच्चों को जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम उन्हें पूरे सब्जेक्ट की बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, एंड दैट टू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ बेटा हम हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल बराबर से साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक यूट्यूब चैनल है जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड दिख रहे हैं ना, इनके 6 to 12th में पढ़ने वाले बच्चों को केटर किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है हिंदी मीडियम चैनल पर। नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है, तो बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। और क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।